है कि कई जगहों पर हुई मुठभेड़ के बाद पुलिस ने 14 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। पुलिस की गोली से कुछ बदमाश घायल हो गए। बदमाशों के साथ मुठभेड़ ने यह भी साफ कर दिया कि यूपी पुलिस काफी मुस्तैद हो गई है और अब प्रदेश में अपराधियों की खैर नहीं। अपराधियों के खिलाफ यूपी पुलिस का एक्शन लगातार जारी है। फिर प्रदेश में कई जगहों पर अपराधियों के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई, जिसमें पुलिस ने 14 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया और इनमें से कुछ बदमाश पुलिस की गोली से घायल हो गए हैं। शातिर बदमाशों को हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाते हुए आपने कभी देखा है? नहीं देखा तो देखिए। आज के बाद तस्वीरें मुजफ्फरनगर की है। पुलिस और कानून का खौफ इन बदमाशों के सिर चढ़कर बोलने लगा है। पुलिस जीप में बैठे ये बदमाश पुलिस के सामने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ा रहे हैं, माफी मांग रहे हैं कि अब वो कभी अपराध नहीं करेंगे। अब तो नहीं आओगे चोरी करने? आज के बाद चोरी करना मत आ जाना यहाँ पे। दरअसल मुजफ्फरनगर में पुलिस के दो बदमाशों के साथ अचानक मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ के दौरान बदमाशों ने पुलिस पर गोली चला दी। फिर क्या था, पुलिस की जवाबी फायरिंग में दो बदमाशों के पैर में पुलिस की गोली लगी और वो घायल हो गए। दोनों बदमाश बिजनौर के रहने वाले बताए जा रहे हैं। दोनों बदमाशों के नाम मलखान और सरफराज बताए जा रहे हैं। घायल बदमाशों से एक बाइक, 2 तमंचे और 4 कारतूस मिले हैं। घायल बदमाशों पर लूट, चोरी, गैंगस्टर के 24-25 केस दर्ज है। पुलिस के मुताबिक बदमाश घर में चोरी की वारदात को अंजाम देकर भाग रहे थे। मुठभेड़ मीरापुर थाने के ईदगाह रोड जंगलों में हुई। अधिकारियों के आदेश के क्रम में थाना मीरापुर पुलिस द्वारा रात्रि गश्त की जा रही थी और इसी क्रम में मुंतजिर कॉलोनी ईदगाह रोड के पास पैदल गश्त करते समय 2 संदिग्ध व्यक्तियों को पुलिस के द्वारा रोकने की कोशिश की गई। उनके द्वारा पुलिस से बचने के लिए बचते हुए भागने का प्रयास किया गया। पुलिस के द्वारा की गई घेराबंदी में अपने आप को घिरा पाकर उनके द्वारा पुलिस पार्टी पर जानलेवा हमला किया गया है और जान से मारने की नियत से की गई फायरिंग के जवाब में पुलिस के द्वारा की गई आत्मरक्षा फायरिंग में दोनों बदमाशों के पैर में गोली लगी है। वहीं फिरोजाबाद में भी पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया। मुठभेड़ में 2 बदमाश सुमन यादव और अखिलेश साहनी के पैर में गोली लगी। पुलिस के मुताबिक बदमाशों ने 24 घंटे पहले दिल्ली के रहने वाले नरेंद्र शर्मा के साथ लूट की वारदात को अंजाम दिया था। बदमाशों ने एक मोबाइल और कार लूटी थी, जिसकी FIR 8 जनवरी को 2025 को थाना सिरसागंज में दर्ज कराई गई थी। तभी से बदमाशों की सिरसागंज पुलिस को तलाश थी। बदमाशों की सूचना पर थानाध्यक्ष वैभव सिंह अपनी टीम के साथ भदान रेलवे स्टेशन के पास घेराबंदी की थी। इसी दौरान बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी। वहीं इनके 2 दूसरे साथियों को भी गिरफ्तार किया गया। चारों बदमाशों के पास से 3 तमंचे, 315 बोर, 1 तमंचा 12 बोर, 4 खाली खोखा कारतूस और 4 जिंदा कारतूस के साथ लूटी हुई कार और 1 मोबाइल फोन और रुपए बरामद किए गए। पुलिस को सूचना मिली कि ये बधान रेलवे ब्रिज की ओर गाड़ी का मूवमेंट है। पुलिस के द्वारा बधान रेलवे ब्रिज पर चेकिंग लगाई गई। सामने से वैगनआर कार आती दिखाई दी। उसको पुलिस ने रोकने का प्रयास किया तो बदमाश उसमें से निकल के भागने लगे। पुलिस ने उनको रोकने के लिए बोला, उन्होंने पुलिस पार्टी के ऊपर इसमें फायर कर दिया। जवाबी फायरिंग में इसमें से 2 बदमाश इंजर्ड हुए हैं। उनके 2 अन्य साथी जो भागने का प्रयास कर रहे थे, उनको भी कुल 4 लोगों को जिन्होंने घटना कारित की थी, उनको पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। उनके कब्जे से लूटी हुई वैगनआर कार और लूटा हुआ मोबाइल, इसके अतिरिक्त 3 315 बोर के तमंचे और 1 12 बोर का तमंचा, बाइक खोखा कारतूस बरामद हुआ है। वहीं मथुरा में SP सिटी अरविंद कुमार की टीम के साथ बदमाशों की मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में हरियाणा का रहने वाला बदमाश महेश कुमार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मुठभेड़ के दौरान बदमाश के पैर में गोली लगी। घायल बदमाश को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। शातिर बदमाशों के कब्जे से अवैध हथियार, कारतूस और बाइक बरामद की गई। पुलिस के मुताबिक बदमाश ने चिवाचा स्टेट में व्यापारी के घर से 1 करोड़ रुपए की चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। पकड़े गए बदमाश से पुलिस पूछताछ कर रही है। थाना हाईवे इलाके के FCI गोदाम के पास में ये मुठभेड़ हुई है। हाईवे पुलिस और बदमाश के बीच में मुठभेड़ हुई गोवर्धन रोड पर FCI गोदाम के पास में। इसमें एक बदमाश जिसके पैर में गोली लगी है, उसका नाम महेश कुमार पुत्र यादराम निवासी छायसा फरीदाबाद का रहने वाला है। इसके पास से 1 तमंचा, 315 बोर खोखा और जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। 1 मोटरसाइकिल बरामद हुई है जो चोरी की है प्रतीत होती है।
इसके पास में 31 दिसंबर की जो घटना चोरी की घटना हुई थी उसके सामान बरामद हुए हैं। एक पहले भी हाईवे की घटना हुई थी उसके माल बरामद हुए हैं। वहीं नोएडा के थाना फेज 2 में पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ के दौरान एक बदमाश के पैर में गोली लगी। मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने घायल बदमाश के एक साथी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बिना नंबर प्लेट की बाइक और एक तमंचा बरामद किया। आरोपी नोएडा और आसपास के इलाकों में वाहन चोरी की वारदात को अंजाम देते थे। वहीं ग्रेटर नोएडा वेस्ट में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। ये बदमाशों पर लूटपाट और चोरी की वारदात को अंजाम देने के कई आरोप हैं। पुलिस की मुठभेड़ में 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी है। पुलिस ने बदमाशों के पास से 9 मोबाइल, मोटरसाइकिल, तमंचा और कारतूस बरामद किया। पूरा मामला ग्रेटर नोएडा के बिसरट थाना इलाके का बताया जा रहा है। वहीं ग्रेटर नोएडा पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हो गई। बताया जा रहा है कि ये बदमाश चोरी की वारदात को अंजाम देते थे। मुठभेड़ में 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी। बदमाशों से पुलिस ने हथियार, कारतूस, मोटरसाइकिल और चोरी का माल बरामद किया। पूरा मामला ग्रेटर नोएडा के दनकौर थाना इलाके का बताया जा रहा है। वहीं बदायूं में पुलिस और 25,000 के नामी बदमाश से मुठभेड़ हो गई। बीती देर रात संदिग्ध वाहन की चेकिंग के दौरान बदमाश की पुलिस से भिड़ंत हुई। मुठभेड़ के दौरान बदमाश के बाएं पैर में गोली लगी। पुलिस ने बदमाश से एक तमंचा, 315 बोर, 3 खोखा कारतूस, 315 बोर और 2 जिंदा कारतूस, 315 बोर, 780 रुपए और एक बिना नंबर मोटरसाइकिल बरामद की। यूपी में योगी सरकार किसी भी हाल में अपराधियों को बख्शने के मूड में नहीं है। अपराधियों के खिलाफ योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति ने साफ कर दिया है कि अब किसी भी हाल में प्रदेश में अपराधी नहीं बचेंगे। संदेश साफ है, अपराधियों